गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं करण प्रताप पटेल आप लोग का जीनियस एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम कुछ एक अलग अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत हैं। ठीक, आपको जो पढ़ाया जा रहा है मैथ, बेसिक मैथ की क्लासेस चल रही है, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन में इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं सर हमको ऑनलाइन पे अगर आप इंग्लिश पढ़ा देते तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। हमने सोचा कि ठीक है, अगर आप लोग की डिमांड है तो ठीक है, बना दिया जाता है। तो थोड़ी सी समस्या ये होती है कि जो ऑफलाइन के बच्चे होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, तो हम उनको मंच पे भेजते हैं। खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका, पर्सनालिटी मैनर, ठीक, स्पीकिंग, आई कांटेक्ट, ठीक, इंटरव्यू फाइल्स, बहुत सारी चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से देख पाते हैं। ठीक, और अगर हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समस्या ये थोड़ी सी होती है कि हम जो पढ़ाएंगे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर भी एक प्लान बनाया गया है कि इंग्लिश स्पीकिंग यूट्यूब पे डाला जाए और देखा जाए कि जो प्रतिक्रिया है बच्चों की वो कैसी आती है। ठीक, अगर उनको अच्छा लगेगा तो लगातार मैं पूरा प्रयास करूँगा कि लगातार वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूँ, जिसमें कि इंग्लिश की बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है मॉडल इंग्लिश होता है, टेंस होता है, टेंस के आगे जो ग्रामर है, ठीक, वो बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है। ठीक, तो बहुत सारे ग्रामर्स हैं। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। यदि आपको अंग्रेज़ी नहीं आ रही है तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में चल रही हैं। तो इंग्लिश ना आने पर थोड़ा सा ग्लानि भी महसूस होती है कि काश हमको अंग्रेज़ी आ जाती। तो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बस बशर्ते आपको इतना ही करना होगा कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा इस चीज़ को बताइए और लाइक करिएगा। अगर आपको सब्सक्राइब करने का जी करे, मन करे कि अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहेंगे। ठीक, तो आप लोग सुनना चाहेंगे थोड़ा सा इंग्लिश में भी, क्योंकि इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं तो इंग्लिश में बोल देते हैं लोग कुछ लाइनें। इंग्लिश इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर everyone. If you want to do any special things in your life, then you will have to know the basic knowledge of English, and if you don't have knowledge of English, then you will have to face lots of problem in your life. As if you want to see the mobile, there every moment everything's are available in the English one, and if we go for computer ones, there also we looks all things in English. Every doctors use mostly in English. So English is really very important for everybody. So इंग्लिश को एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है का टू ज्ञान। का से का से लेकर के ज्ञान तक आपकी शुरुआत होती है। का को क्या बोलते हैं, खा को क्या बोलते हैं, गा को क्या बोलते हैं, घा को क्या बोलते हैं। ठीक, ये शायद आपको आता होगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे मात्रा की बात करते हैं। वर्ग मात्रा से आ की मात्रा, ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा। ठीक, उम्मीद करना अलग बात है, ठीक, पढ़ाना अलग बात है। हम उम्मीद करके कहें, हम ये भी कहते हैं कि आपको टेंस उम्मीद करते हैं कि आपको आ रहा होगा। ठीक, आगे हम कहते हैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज उम्मीद करते हैं आ रहा होगा। तो फिर बढ़ाने का मतलब ही क्या रह गया। ठीक, तो थोड़ा सा समय लेकर के बेसिक से बताएंगे, उम्मीद पे नहीं चलेंगे, हम मेहनत करके आगे चलेंगे। तो शुरुआत करेंगे का से ज्ञान पहले। देखिए, क्योंकि इससे ज्यादा छोटा बेसिक से ज्यादा बेसिक हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चा छा जा झा
यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है? दो दिन आते रहते हैं। यहाँ पे कर देते हैं इसको, जगह ना होने का डर। ये आपको कहाँ से यहाँ तक तो ऐसे भी आपको उम्मीद है कि आ ही रहा होगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसको क्या बोलते हैं। का को के बोलते हैं, खा को के एच बोलते हैं, गा को जी बोलते हैं, घा को जी एच बोलते हैं, अंगा को एबीसीडी तो आती ही होगी, तो उसमें दिक्कत तो नहीं है। नहीं कहो सर एबीसीडी तो बताया ही नहीं। एबीसीडी अगर नहीं आती है तो एबीसीडी भी आप बुक्स उपलब्ध है मार्केट में, आप ले लीजिएगा। ठीक, और उम्मीद करता हूँ इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर दिक्कत है तो ले लीजिए वो। ठीक, क्योंकि बेसिक का मतलब होता है वो। ठीक, चा सी एच, छा सी डबल एच, जा जी, झा जी एच, यन, टा टी, हा टी एच, डा डी, ढा डी एच, डा यन, ता टी, हा टी एच, डा डी, ढा डी एच, ना यन, पा पी, हा पी एच, बा डी, भा बी एच, म यम, या वाई, रा आर, ला यल, वा वी, सलीफा, यस यच, आपका सा बोलते इसको, यस यच, यस यच, के यस यच, तरा टी आर, जे एन वाई या जी वाई। ठीक, ये आपके का से क्या तक, इसको आपको रिवीजन कर लेना है। का के, खा का के एस, गा का जी एस, अंगा यन, चा यस, इस तरह से आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक, रिहर्सल कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप इसको लिख लेंगे, 2-4 बार 5 बार लिखेंगे। ठीक, आपने कभी जीवन में अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं है, कभी नहीं पढ़ा है, तो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक, मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो से पढ़ते चलेंगे तो आप में 1 सप्ताह के अंदर अंदर वो निखार आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक, और इसे पूरा पढ़ते चलोगे धीरे धीरे करके तो आप अविश्वसनीय रूप से परिवर्तन कर ले जाओगे। ठीक, और ये भी जानते हैं कि आप अंग्रेजी अगर आ गई तो आपका जीवन बदल जाएगा। ठीक, तो पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी शिद्दत के साथ कोशिश करिएगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसको उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे आप लोग। फिर आता है मात्रा। मात्रा की बात करें, बड़ा की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंक की मात्रा, ये आपका मात्रा होगा। अब देखिए, बड़ा मात्रा बोलते हैं ए, छोटी ई की मात्रा बोलते हैं आई, बड़ी की मात्रा बोलते हैं डबल ई, छोटे की मात्रा बोलते हैं यू, बड़े की मात्रा बोलते हैं डबल ओ, री की मात्रा बोलते हैं आर आई, ए की मात्रा बोलते हैं ई, आई की मात्रा बोलते हैं ए आई, ओ की मात्रा को
औ की मात्रा को AU कहते हैं, अंक की मात्रा को AN कहते हैं, आहार मात्रा को AH कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ मात्रा आप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक, इसको अच्छे से, क्योंकि पहले राउंड में आपका का से ज्ञान तक पूरा क्लियर हुआ। दूसरे राउंड में आपने देखा कि मात्रा, बड़ा मात्रा के, छोटी मात्रा का आई, बड़ी मात्रा डबल ई, छोटी मात्रा यू, बड़ी मात्रा डबल ओ, री की मात्रा का आर आई, ए की मात्रा का ई, आई की मात्रा का ए आई, ओ की मात्रा का ओ, औ की मात्रा का ए यू, आम की मात्रा का ए एन, आ की मात्रा का ए एच। क्लियर है? नोटिस यू में नोट नेक्स्ट स्टेप यू आर टू नेक्स्ट टाइम गोइंग टू यू आर टू बी रेडी। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये आपका पहला हो गया क्लास से ज्ञान तक क्लियर हुआ, मात्रा क्लियर हुआ। तीसरे नंबर पे आ जाइए, नाम लिखना। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम। जैसे लिखा है राहुल, राहुल लिखा हुआ है। अब आप ध्यान देंगे, रा का क्या होता है, काशी नाटक में देखेंगे क्या बनेगा, आर बनेगा। बड़ा की मात्रा क्या बोलते हैं, ए। हा से को क्या बोलते हैं, यच। छोटे उप मात्रा को यू। ला को क्या बोलते हैं, राहुल। ठीक, अगला देखिए, मुकेश। मुकेश आपको लिखना है। तो पहले देखिए, माँ शब्द है, माँ को यम, छोटे उपमात्रा को यू, का को के, ए की मात्रा लगी हुई है ई, सस्लीफा क्या बोलते हैं, यस यस, मुकेश। अगला अगला हम लिखेंगे राजीव। राजीव। तो पहले रा है, रा क्या बोलते हैं, आर। बड़ा मात्रा क्या बोलते हैं, ए। जा को क्या बोलते हैं, जे। कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी। बड़ी क्या बोलते हैं, डबल ई। वा को क्या बोलते हैं, वी। राजीव। इस तरह से आप धीरे 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 नाम लिखना शुरुआत करेंगे। ठीक, डेली, रोजाना आपको लिखना होगा, रोजाना 100 नेम्स। रोजाना आप 100 नाम लिखिएगा, 100 व्यक्तियों के नाम लिखिएगा, आस पास के लोगों का नाम लिखिए, गांव के लोगों का नाम लिखिए, स्कूल के लोगों का नाम लिखिए। ठीक, आपको रोजाना 100 नाम लिखना है, 100 व्यक्तियों के नाम। ठीक, खिलाड़ियों के नाम है, ठीक, एक्टर और एक्ट्रेस का नाम है, नाम आपको मिल जाएगा। रोजाना 100 नाम लिखिए। जब आप लिखेंगे 1 वीक, एक सप्ताह, एक सप्ताह जब आप लिखते रहेंगे तो कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं होती रहेंगी, लेकिन आप कोशिश करते रहिए कि 100 नाम रोजाना हमको लिखना है, रोजाना हमको लिखना है 100 नाम। ठीक, तो आप में अंतर आता चला जाएगा और आप फिर लिखते चले जाएंगे। उसको लिख लेने के बाद आपको एक काम और करना होगा। ठीक, क्या करना होगा, ऐसे राहुल लिखा है ना, राहुल, उसके बाद बोलना शुरुआत करो, RAHUL, राहुल। मुकेश, ये मुकेश, MUKESH, मुकेश। राजीव है, RAJEEV, राजीव। तो ऐसे नाम लिखिए, उसके बाद फिर बोलिए। ठीक, हिंदी पढ़िए, एक तरफ अंग्रेजी रहेगा ही रहेगा, फिर उसके बाद आप हिंदी पढ़िए, उसकी अंग्रेजी बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। ठीक, ये आपको काम करना है। ठीक, ये आपका 3rd बेसिक हो गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट्स की वीडियो हो, और उम्मीद है शायद 15 मिनट की वीडियो हो चुकी है। ठीक, तो 5 मिनट वीडियो और कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपका काम हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं, तो हो गया। ठीक है, सर नाम लिखना आ गया, ये आ गया। क्या हमको ग्रामर कैसे आएगा, ग्रामर में कौन कौन से ग्रामर होते हैं,
ग्रामर में अगर हम बात करें तो मॉडल रीज होता है, ठीक, टेंस होता है, उसके बाद हम टेंस के आगे की बात करें प्री प्लान्ड है, कंपल्सन है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, रेलेटिव प्रोनाउंस है, गेट है, लेट है, आस्किंग सजेशन है, ठीक, इंपरेटिव सेंटेंसेस है, आस्किंग सजेशंस है, और कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ, इट इज नो यूज ऑफ, व्हाट इज द हार्ड मीनिंग, हैबिट, ठीक, नाइदर नार, आइदर आर, ऑल्दो एट, बहुत सारे ग्रामर्स हैं, ठीक। मैं सारे ग्रामर को इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा कि एक ही साथ पढ़ा दूं, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको पढ़ाता चलूंगा। तो आज एक ग्रामर पढ़ा देता हूँ आपको, तो देखिए मॉडल मॉडल ऑक्सिलरीज, इसकी हिंदी होती है सहायक क्रियाएं। सहायक क्रियाएं, जब सहायक क्रियाएं की बात आती है तो आपके मन में आता है सर ये है क्या, ठीक। मॉडल रीज और मॉडल रीज होती है सहायक क्रियाएं, ठीक, कैसे इसको समझेंगे, ठीक। तो इसको जानने के लिए छोटे छोटे ऑप्शंस आपको आते हैं। एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए पहले नंबर पे आप जान लीजिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, जो किसी कार्य को करता है, जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे सब्जेक्ट, जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जैसे राजीव खेलता है, राजीव खेलता है। ध्यान देना एक बात ना, अच्छे से समझने का प्रयास करना, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ, जहाँ से कोई यूट्यूबर पढ़ाता ही नहीं है, ठीक। सब्जेक्ट माने करता, जो किसी कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राजीव खेलता है, तो इसमें काम को करने वाला कौन सा है व्यक्ति, राजीव, ठीक। अगर मैं नेक्स्ट कहूँ, अगर मैं कहूँ अंजलि पढ़ती है, तो आपको ये पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें काम को करने वाला कौन है। आपको पता लग रहा होगा क्या, अंजलि काम कर रही है, जो काम करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंजलि। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए, मिटा दिया जाए इसको। सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, इसकी हिंदी होती है क्रिया, ठीक। लेकिन सब्जेक्ट वाले में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे, कि सब्जेक्ट माने कर्ता। अभी तक तो आप पढ़ते आ रहे थे कि सब्जेक्ट माने विषय होता है ना। लेकिन ध्यान देना, अंग्रेजी में क्या होता है, थोड़ा सा माने एक ही मीनिंग्स के कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है। जैसे हम देखा हमने क्या, यहाँ पे सब्जेक्ट माने क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट माने कर्ता और सब्जेक्ट माने विषय भी होता है, ठीक। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप एडजस्ट करेंगे, क्लियर हो जाएगा। वर्ब माने क्रिया, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है
जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाए, जिसके द्वारा किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे जैसे रागिनी बोलती है, तो यहाँ पे ध्यान दें कि रागिनी बोलती है, तो कौन सा काम कर रही है? बोलने का काम कर रही है। तो बोलना हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। ठीक, बोलना, आना, जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगी। अगर मैं अगला बोल दूं, आपको बताना है कि इसमें वर्ब क्या होगा। शिवानी लिखती है, शिवानी लिखती है। तो आप बताइए इसमें वर्ब क्या होगा? कौन सा काम हो रहा है? इसमें बोलने का काम हो रहा है कि इसमें लिखने का काम हो रहा है? तो क्या हो जाएगा? लिखती है हमारा वर्ब हो जाएगा। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आप थर्ड नंबर देखेंगे, तीसरे नंबर पे देखेंगे। मिटा दिया जाए इसको। ऑब्जेक्ट, इसमें इसी की परिभाषा हो जाती है, हम जिसको एक आधार मानकर कार्य करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे परिभाषा देखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म, हम जिसको एक आधार मानकर कार्य करते हैं उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे वह पानी पीता है, वह पानी पीता है। तो इसमें आधार किसको मान रहे हैं? पानी को। तो पानी हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, तुम सेब खाते हो, इसमें आपको अंदाजा लग गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, किसको आधार मान रहे हैं? सेब को। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने कहा मैंने कपड़ा खरीदा, तो आप बताइए क्या हो जाएगा इसमें? ऑब्जेक्ट कपड़ा हो जाएगा। ठीक, उसने मोबाइल खरीदा, मोबाइल हो जाएगा, है ना। तुम सब्जी बेच रहे हो, सब्जी। ठीक, अगर मैं कहूं वह बाइक खरीदेगा, बाइक, तो जिसको एक आधार मानेंगे हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की जरूरत कहाँ पड़ती है? अब इसकी जरूरत पड़ेगी मॉडल ग्रीज में, जो आप पढ़ोगे। ठीक है, अब जो वीडियो है वो लगभग 25 मिनट का, 20 मिनट हो गया है, 20 मिनट 25 मिनट का हो गया है। चलो ठीक है, तो एक ग्रामर कर ही देते हैं, कर दिया जाए। चलो एक ग्रामर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि लगे कि हाँ हमने जो सीखा उसके अंतर्गत ग्रामर भी है ना, फास्ट में एक ग्रामर कर देते हैं।
थोड़ा 5 मिनट लगेगा और इसको कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो एक राउंड देख लीजिए थोड़ा पहले ही वीडियो में, अगर वीडियो इतना लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक, वीडियो हमारा जो है 20 मिनट 25 मिनट होगा, लेकिन पहला वीडियो है इस वजह से थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक। देखिए पहला हो जाएगा कैन का, कैन का प्रयोग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, जैसे बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, है ना। तो आइडेंटिटी माने होता है पहचान। इसकी पहचान कैसे करोगे? सकता है, मतलब ये कैन ग्रामर है, इसमें क्या आएगा? सकता है, सकती है, सकते हैं। किसी भी वाक्य में सकता है, सकती है, सकते हैं शब्द आ जाएगा तो उसी को हम कहेंगे कैन ग्रामर है, ठीक। वह जा सकता है, मैं लिख सकता हूँ, तुम बोल सकते हो, वह पढ़ सकता है, ठीक। ये सब में क्या रह सकता है? सकती, सकते हैं आ रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैन का प्रयोग। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर माने होता है संरचना या फिर बनावट, संरचना या बनावट। कैसे हम इसका अनुवाद करेंगे, कौन सी चीजें क्या रखना है, पहले रखेंगे, कौन सी चीजें बाद में रखेंगे, ये इस चीज को दर्शाता है। देखिए आगे समझ में आ जाएगा आसानी से। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कैन, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में रमेश सेब खा सकता है। रमेश सेब खा सकता है। अब ये हिंदी जो लिखी है, इस हिंदी में आपको ध्यान देना है क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। अभी मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वह होता है जो किसी काम को करता है। तो काम को कौन करने वाला है इसमें? रमेश। तो रमेश, ये पहली प्रक्रिया पूरी क्लियर। उसके बाद क्या लिखा है? कैन, कैन लिख दो। दूसरी प्रक्रिया भी पूरा हो गया, रमेश कैन। उसके बाद लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनजी फॉर्म होता है। ये क्या, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे होता है गो, ये फर्स्ट फॉर्म होती है। वेंट सेकंड फॉर्म होती है। गॉन ये थर्ड फॉर्म होता है। और आईएनजी फॉर्म में गोइंग होता है। ये आपको मैं सिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे याद करना है। वर्ब शीट, हमारे पास बहुत सारी वर्ब शीट्स है, ठीक है, जिसमें कि आपको सिखाया जाएगा कि आना जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, रोना, बहुत सारी वर्ब्स हैं हमारे पास। उसको मैं एक एक करके आपको रिवीजन करूंगा, ठीक, बेहतर रहूंगा, उसको आपको पढ़ना है। बस बशर्ते आपकी जो जिम्मेदारी है कमेंट करना, ठीक, लाइक करना, दो काम आपका है। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। दूसरा ये आपके लाइक्स, दो चीज़ें अगर आपकी बेहतर है तो हमें लगेगा कि हम अपना बेस्ट और बेहतर करें। अगर आप इन दोनों में नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमें लगेगा कि शायद हम अच्छा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक। तो आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा, हम आपके साथ पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा धीरे धीरे करके समझेंगे। जैसे होता है कम माने आना, गो माने जाना, गो माने जाना, कम माने आना, ठीक। ऐसे में आपको एक एक करके देते रहेंगे। अगर मैं एक और कर दूं, नहीं इसमें कहाँ तक पूछेंगे? कैन तक ना, रमेश और कैन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहुंचे थे तो यहाँ पे देखना है क्या है? खा सकता हूँ, खाना, खाना होता है ईट, ईट माने खाना, ईट माने खाना, फूड माने भोजन होता है, ठीक है। तो रमेश कैन ईट, क्या खा सकता है लास्ट में, ये आपका क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? सेब। तो रमेश कैन ईट, सेब को क्या बोलते हैं? एप्पल।
एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप लोग करके बताइए, कमेंट में बताइएगा, लिख कर बताओ ये कि क्या होगा इसका। ठीक, देखिए राजेश आम खा सकता है। राजेश आम खा सकता है, इसको आप कमेंट में बताइएगा इसका क्या इंग्लिश क्या बनेगी। ठीक, अगर आपके कमेंट आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसका मतलब लगेगा कि आज से आपने बेहतर किया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे हम समाप्त करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप लोग पूरी लगन से पढ़ोगे और इस मेरे पहले वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करना, ठीक, कमेंट करना, जिससे मैं आगे वीडियो और बेहतर बना सकूं। ठीक, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग की फर्स्ट क्लास है और इंग्लिश स्पीकिंग जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हर एक जगह पूछी जा रही है ये। आपके अगर आप शुरुआत कहीं जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ के लिए भी आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए काम करेगा। अगर आप मोबाइल ही चलाना चाहते हैं उसमें भी काम करेगा। यदि आप कहीं कुछ बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी काम करेगा। तो कहने का ये अर्थ है हर एक जगह काम करेगा, तो पूरी लगन और शिद्दत के साथ पढ़िएगा। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।